जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम जीके जीएस का क्लास लेकर के आ चुके हैं। ये क्लास बच्चों एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए है। एएलपी टेक्नीशियन वाले बच्चों का एग्ज़ाम है बच्चों 19 दिसंबर से 29 दिसंबर तक। तो उन बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इनका अब टाइम बच नहीं गया है बच्चों। और जो जीके जीएस का क्लास हम ले रहे हैं यहाँ पे 15 दिन का क्लास था बच्चों। ये 15 दिन में से एक भी प्रश्न जीके जीएस का अलग से नहीं आएगा। सारे प्रश्न प्यारे भाइयों बहनों मेरे शेरनियों यहीं से आएंगे। तो आप लोगों को इस क्लास को पूरा देखना है और अंत तक देखना है। क्लास अच्छा लगे तो लाइक भी करना है, दोस्तों में शेयर भी करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और साथ ही साथ घंटी को दबाकर ना बच्चों बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप डेली क्लास करेंगे। ठीक है। और टेक्नीशियन के बच्चों के लिए तो बता दे रहे हैं बच्चों की बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ से अलग प्रश्न नहीं आएंगे। एक प्रश्न में बच्चों आपको लगभग 10 प्रश्न यहाँ से बताए जाएंगे, जो आप क्लास में देख सकते हैं। तो चलते हैं बच्चों, आप और हम मिल करके स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक या नर्तकी का नाम निम्नलिखित में से क्या था? क्वेश्चन कह रहा है कि 2003 में सबसे कम उम्र के पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक या नर्तकी कौन थे, उनका नाम आपको बताना है। तो ये थे बच्चों सोनल मानेसिंह, एक नर्तकी थी जो कि 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त किए। अब है बच्चों सोनल मानसिंह के बारे में जानेंगे। तो इनका संबंध है भरतनाट्यम एवं ओडिसी से। भरतनाट्यम एवं बच्चों उड़ीसी से संबंधित हैं, उड़ीसी से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है। इन्होंने बच्चों दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की स्थापना 1977 ईस्वी में किए थे। 1977 ईस्वी में दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की स्थापना किए। नृत्य केंद्र की इन्होंने क्या किए हैं? स्थापना किए हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिए। अगला है बच्चों केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा यह ओडिसी से संबंधित हो जाएंगे, ओडिसी से संबंधित हो जाएंगे। फिर आते हैं आपके उदय शंकर। उदय शंकर जो है साथियों, इन्हें आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारतीय नृत्य, भारतीय नृत्य का जनक। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक किसे कहा जाता है, तो उदय शंकर को कहा जाता है। इनको साथियों 1971 ईस्वी में 1971 ईस्वी में एक पुरस्कार मिला, उसका नाम था पद्म विभूषण। पद्म विभूषण उदय शंकर को कब मिला? तो 1971 में मिला साथियों, 1971 में मिला है। अब आते हैं पंडित बिरजू महाराज। तो पंडित बिरजू महाराज के बारे में जानेंगे प्यारे शेरनियों। तो ये बिरजू महाराज हैं जो कथक से संबंधित हो जाएंगे, और कथक जो है यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। और इनको पद्म विभूषण जो है, पंडित बिरजू महाराज को अगर पूछ दिया जाए कि पद्म विभूषण कब मिला, पद्म विभूषण कब मिला है, तो ये बच्चों मिला है 1986 को पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज को मिला है। ये प्रश्न जो है साथियों 2023 में जीडी में पूछा गया प्रश्न है, एसएससी जीडी का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है बच्चों कि 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो 1857 ईस्वी में प्यारे साथियों बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी आपका राइट है।
अगर पूछे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना कब हुआ, तो इलाहाबाद की स्थापना 1887 में हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 में हुआ है साथियों। क्लियर है यहाँ तक? कोई पूछे बच्चों यहाँ तक तो क्या आप बता सकते हैं? अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, इतना तक नोट करते चलिएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा के लोग द्वारा मनाया जाता है? कौन सा फसल है साथियों, कौन सा फसल उत्सव है जो पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है बच्चों नुआखाई, जो कि पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। ओणम बच्चों केरल के लोग मनाते हैं, केरल के लोग ओणम मनाते हैं। बांग्ला हो गया बच्चों, तो बांग्ला को जानते हैं सौ ड्रम उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। सौ ड्रम उत्सव के नाम से भी जाना जाता है और इसे मेघालय में मनाया जाता है बच्चों। कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में इसे मनाया जाता है। गुड्डी पड़वा, यह साथियों महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड्डी पड़वा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। क्लियर है साथियों? ओणम केरल, बांग्ला जिसे सौ ड्रम उत्सव भी कहा जाता है उसे मेघालय में मनाया जाता है, गुड्डी पड़वा महाराष्ट्र में। क्लियर है? ऑप्शन आपका डी राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा। सेशन अच्छा लग रहा होगा बच्चों तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम्पी उत्सव हर साल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हम्पी उत्सव बोला जा रहा है बच्चों। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये देखिएगा कर्नाटक में मनाया जाता है बच्चों हम्पी उत्सव। ठीक है। तमिलनाडु में मनाया जाता है बच्चों पोंगल। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। एक मनाया जाता है बच्चों थाईपुसम। थाईपुसम ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो उगादी महोत्सव, उगादी महोत्सव हो गया, डेक्कन महोत्सव हो गया, डेक्कन महोत्सव ये सब कहाँ मनाए जाते हैं? ये सब आंध्र प्रदेश में। केरल में साथियों ओणम हो जाएगा। ओणम कहाँ का है? केरल का हो जाएगा। ठीक है। और हम्पी जो उत्सव है बच्चों कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। और जानते हैं हम्पी उत्सव को यूनेस्को द्वारा साथियों विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया है। किस में शामिल किया गया? विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया। ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? क्वेश्चन है बच्चों की 1886 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो करने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नारौजी। दादा भाई नारौजी ने लंदन में 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की है। और दादा भाई नौरोजी बच्चों 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 3 बार कांग्रेस के क्या रहे हैं बच्चों? अध्यक्ष रहे हैं। कब कब बने? तो 1886 में अध्यक्ष रहे, 1893 में अध्यक्ष रहे और फिर बच्चों 1906 ईस्वी में ये 3 बार दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। समझ गए आप लोग? और दादा भाई नौरोजी बच्चों प्रथम भारतीय हैं जो ब्रिटिश संसद में चुने गए थे। अगर आपसे पूछ दिया जाए इनमें से कौन प्रथम भारतीय हैं जो ब्रिटिश संसद में चुने गए, ब्रिटिश संसद में चुने गए, तो ये बच्चों दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे जो ब्रिटिश संसद में चुने गए। इतना नोट कर लीजिए। सत्येंद्र नाथ टैगोर बच्चों यह प्रथम भारतीय आईसीएस बने, इंडियन सिविल सर्विस।
अब राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो इन्होंने साथियों आत्मीय सभा की स्थापना की है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया, तो आप क्या बताएंगे? राजा राम मोहन राय। कब किए? तो 1815 ईस्वी में किए बच्चों। फिर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना आपसे पूछा जाए किसने किए, तो करने वाले व्यक्ति हैं बच्चों राजा राम मोहन राय। 1828 ईस्वी में किए हैं ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था? अब देखिए, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच बच्चों युद्ध हुआ था 618 ईस्वी में। 618 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की क्या हुई थी? जीत हो गई थी और हर्षवर्धन की हार हुई थी। और यह साथियों नर्मदा नदी पर हुआ था। कहाँ हुआ था? नर्मदा नदी पर। अगर पूछ दिया जाए कि हर्षवर्धन कब से कब तक शासन किया, तो शासन किया बच्चों 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन जो है वो गद्दी पर रहा। कोई प्रॉब्लम है बच्चों? बताइएगा। और जो पुलकेशिन द्वितीय था वो चालुक्य वंश का शासक था। चालुक्य वंश का क्या था? वंश का बच्चों यह शासक था। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, 1928 ईस्वी में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में खाली स्थान की स्थापना की गई थी। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। किस चीज़ की बैठक की स्थापना में बच्चों नेताओं भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे? तो ये थे हिंदुस्तान सोशलिएशन रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी उस समय में। अगला प्रश्न, ऑप्शन सी राइट है, सॉरी ऑप्शन डी राइट बच्चों। प्लासी का युद्ध खाली स्थान में लड़ा गया। देखिए, प्लासी का युद्ध जो है बच्चों, अगर पहले आपसे पूछ दिया जाए किनके बीच लड़ा गया, तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया रॉबर्ट क्लाइव क्लाइव एवं बच्चों नवाब सिराजुद्दौला के बीच। एवं नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया, जिसमें जो नवाब सिराजुद्दौला था ना बच्चों, उसकी हार हो गई। क्या हो गई? हार हो गई। और जीत हुआ रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव वो जीत गए। और ये जो युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था, प्लासी का युद्ध, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई और नवाब सिराजुद्दौला हार गए। अगर आपसे पूछ दिया जाए 1760 में कौन सा युद्ध हुआ, 1764 में कौन सा युद्ध हुआ, ठीक है, इतना नोट कीजिए। तो 1764 में साथियों बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध, ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764। 1760 बच्चों वांडीवासा का युद्ध, वांडीवासा का युद्ध 1760 में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। नेक्स्ट देखिएगा प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस स्थान पे औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बच्चों कहाँ की गई थी वो पूछा जा रहा है। और हम पूछते हैं कि भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी और किसने किया था? तो बच्चों 1876 में किया गया था, कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में किया गया था। किसने किया था? तो दो व्यक्तियों ने मिलकर किए थे बच्चों। दो व्यक्ति, एक थे आनंद मोहन बोस और एक थे बच्चों सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी,
ये दोनों मिल करके बच्चों भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में 1876 में किए थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? लिंगानुपात पूछा जा रहा है सबसे अधिक, तो ये बच्चों पुडुचेरी का हो जाएगा। अगर यहाँ से हम पूछें कि जो 2011 में जनगणना हुआ उसके अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था, तो 943 था बच्चों। अगर राज्य पूछ दिया जाए किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था बच्चों, तो वो हो जाएगा आपका केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक था 1084। सबसे कम राज्य में अगर पूछ दिया जाए बच्चों सबसे कम किसका था, तो हरियाणा का था 877। याद रहेगा आप सभी को, याद आपको करना पड़ेगा बच्चों। भारत का लिंगानुपात 943, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो केरल का 1084, किस राज्य का सबसे कम है, तो हरियाणा का 877। ठीक है, पुडुचेरी का लिंगानुपात हो जाएगा 1037। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है जिसका लिंगानुपात सबसे अधिक है, और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात है बच्चों दमन एवं दीव, इसका लिंगानुपात है 618। तो याद रखिएगा बच्चों। और जो 2011 का जनगणना है यह भारत की जनगणना 15वीं जनगणना था, और स्वतंत्र भारत की बात किया जाए तो 7वीं जनगणना था ये। क्लियर है बच्चों। अगला प्रश्न, ऑप्शन सी आपका राइट है। क्वेश्चन है, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? देखिए, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है कौन? तो ये घेरने वाला देश है बच्चों बांग्लादेश, जो कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। 4696 किलोमीटर लंबा सीमा साझा करता है, जो त्रिपुरा को तीनों तरफ से घेरे रहता है। और एक बच गया बच्चों पूर्व दिशा। त्रिपुरा को पूर्व दिशा से कौन घेरता है? तो ये घेरता है असम एंड बच्चों मिजोरम। दो राज्य जो है भारत का, ये त्रिपुरा को घेरता है, और ऐसे तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न, हरित क्रांति की शुरुआत खाली स्थान में हुई थी। हरित क्रांति का शुरुआत कहाँ हुई थी बच्चों? तो हुआ था मैक्सिको में हुआ था हरित क्रांति की शुरुआत। और ये इसकी शुरुआत हुआ था कब हरित क्रांति का? तो बच्चों 1960-70 के दशक में हुआ था। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए हरित क्रांति के जन्मदाता कौन हैं, तो जन्मदाता हो जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग जो है बच्चों हरित क्रांति के जन्मदाता हो जाते हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिए। अगर पूछ दिया जाए भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता, तो भारत में हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो एस गॉड ने दिया बच्चों, एस गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया है। अगले प्रश्न पे चलें, देखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, वो देखना है आपको। भोपाल झील, जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, का निर्माण किस शताब्दी में किया गया? भोपाल झील बच्चों जिसे भोजताल झील कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजताल झील, जिसका निर्माण बच्चों राजा भोज ने किया। निर्माण की अगर बात करें कि निर्माण किसने किया, तो राजा भोज ने किया। राजा भोज ने निर्माण किया। ठीक है, राजा भोज जो थे परमार वंश के शासक थे। परमार वंश के ये क्या थे? शासक थे। क्लियर है बच्चों। और ये था स्थापना हुआ इसका 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में बच्चों इसका निर्माण हुआ राजा भोज के द्वारा, जो कि परमार वंश के शासक थे। अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि जो भोपाल झील है वो किस नदी के तट पर था,
तो कोलांस नदी के किनारे है, कोलांस नदी के किनारे बच्चों ये है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या है, डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है? गेहूं उत्पादक राज्य कौन नहीं है? गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो ये आता है बच्चों गोवा, जो कि गेहूं उत्पादन नहीं है। सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन बच्चों, गेहूं का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिएगा, ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? द्विसदनीय विधायिका बोला जा रहा है, तो ये है बच्चों कर्नाटक में। कर्नाटक की अगर बात करें कि यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा सीटों की संख्या और एक विधानसभा सीटों की संख्या बताइएगा कर्नाटक में कितने हैं। तो विधानसभा सीट कर्नाटक में 224 है बच्चों, राज्यसभा 12 हैं और लोकसभा में 28 सीटें हैं। इसे याद रखना है, आपका ये आंसर राइट होगा। अगला है प्रश्न, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो ये कहता है बच्चों आर्टिकल 76। ठीक है। आर्टिकल 123 जो है बच्चों वो कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? अध्यादेश जारी किया जाता है। ठीक है। अध्यादेश जारी किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? राष्ट्रपति के द्वारा। ये कौन कहता है? आर्टिकल कहता है 123। अगर आर्टिकल 12 की बात करेंगे तो ये कहता है, इसमें है बच्चों राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य जो शब्द है इसको क्या किया गया? परिभाषित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय के लिए प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा बच्चों आपका आर्टिकल 148। सी इज द राइट आंसर। और ये रहा आज का लास्ट प्रश्न, भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करें। तो ये होता है रासायनिक ऊर्जा, और रासायनिक ऊर्जा वो होता है बच्चों जो तेल जलता है ना, तेल का जलना, यह रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। बैटरी बच्चों, बैटरी, विस्फोट होना ये सब क्या है? ये सब रासायनिक ऊर्जा है। ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट है। आज यहीं तक बच्चों। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इतना काम करना है बच्चों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद बच्चों।